हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि चाइना में आज भी एक रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, ये घटना आज से 25 साल पुरानी है। 14 नवंबर 1995 की रात में चाइना के अंदर एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसका आज भी खुलासा नहीं हो सका है। दोस्तों, उस रात को बीजिंग शहर से एक सिटी बस फ्रेग्रेंट हिल के लिए निकलती है, जो कि रोज उसका रूट था, उसी रूट पर डेली चलती थी वो। उस रात को भी उसी तरीके से निकलती है, क्योंकि वो बस आखिरी बस थी उस दिन की। तो काफ़ी सन्नाटा था, सर्दी का मौसम था, नवंबर का महीना था, बिल्कुल सन्नाटा था। और वो बस अपने गंतव्य के लिए रवाना होती है। उस बस में कुछ 4-5 से ज़्यादा सवारियाँ नहीं थी, जो कि धीरे धीरे करके 5वें स्टॉपेज तक बिल्कुल खाली हो जाती है। 6वें स्टॉपेज पे उस बस में एक बूढ़ी महिला, एक यंग लड़का और एक कपल, लड़का और लड़की, उस बस में सवार होते हैं। बस को एक ड्राइवर चला रहा था और एक महिला कंडक्टर उसके साथ थे। इस तरीके से उस बस में उस समय 6 लोग सवार थे, एक बूढ़ी महिला, एक जवान लड़का और एक कपल और ड्राइवर और कंडक्टर। उस समय तक बिल्कुल सब कुछ ठीक था और सर्द रात थी, इंजन की आवाज़ आ रही थी, कोई शोर शराबा नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा रात का समय था। लेकिन उस स्टॉपेज के बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि आज इतिहास बन गया है, रहस्य बन गया है, जिसका पता आज भी किसी के पास नहीं है। अगले स्टॉपेज पे बस ड्राइवर को 2 लोग बस का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। उन लोगों को देखकर बस के ड्राइवर ने बस को रोक दिया। वो दोनों लोग पीछे के दरवाजे से बस के अंदर चढ़ने लगे। जब वो बस में चढ़ रहे थे तो बाकी सबने देखा कि असल में वो 2 लोग नहीं है, वो 3 लोग हैं। उन 2 लोगों ने तीसरे व्यक्ति को बीच में इस तरीके से लटका रखा था जैसे कि वो चलने में बहुत परेशान हो। उस तीसरे व्यक्ति के हाथ उन दोनों के कंधों पर टिके हुए थे और वो तीनों जाके बस की सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। बूढ़ी महिला बस के बीच में जो सीट होती है उस पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी महिला से एक सीट आगे वो यंग लड़का बैठा हुआ था और कपल दोनों लोग सबसे आगे वाली सीट पर बैठे हुए थे। ड्राइवर के पास महिला कंडक्टर बैठी हुई थी। अभी तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इन लोगों का, जो 3 लोग बस में सवार हुए थे, इनका वेशभूषा भी बिल्कुल अलग था, बहुत ही अजीब थे दिखने में। ये लोग, ये चीन की जो पुरानी पारंपरिक वेशभूषा होती थी वो पहने हुए थे, बिल्कुल ढीले ढीले से कपड़े थे, उनका चेहरा भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ बोल भी नहीं रहे थे वो, और बिल्कुल शांति से तीनों लोग पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। उन लोगों को देख के सबको बहुत अजीब लगा, थोड़े से लोग घबरा भी गए, लेकिन फिर अपने अपने बिजी हो गए दूसरे अपने कामों में। लेकिन जो बूढ़ी लेडी थी वो सबसे ज़्यादा घबरा रही थी उन लोगों को देख के, और बार बार पीछे मुड़कर उन तीनों को देखती थी और चौंक जाती थी। रात का अंधेरा था, बिल्कुल सन्नाटा था, सभी बस और इंजन की आवाज़ के अलावा कोई दूसरी आवाज़ भी नहीं आ रही थी। बस बहुत तेजी से आगे चल रही थी और इसी बीच में बस का नेक्स्ट स्टॉपेज आ जाता है। उस नेक्स्ट स्टॉपेज पे एक जो कपल था उसको उतरना था। वो कपल उस स्टॉपेज पर उतर जाता है और बस फिर से आगे बढ़ने लगती है। अब बस के अंदर वो बूढ़ी महिला और उसके एक सीट आगे वो यंग लड़का बैठा हुआ था, और बाकी के वो 3 जो सबसे पीछे बैठे हुए थे, अजीब से रहस्यमयी लगने वाले लोग बैठे हुए थे सबसे लास्ट सीट पे, और ड्राइवर के पास वाली सीट पे महिला कंडक्टर बैठी हुई थी। बस वहाँ उस स्टॉपेज से आगे बढ़ी और जो बूढ़ी महिला थी उसका मन पता नहीं क्यों नहीं अजीब सा उसको लग रहा था। वो बार बार उन 3 लोगों को पीछे मुड़ के देख रही थी और चौंक रही थी। थोड़ी देर बाद ही वो महिला एकदम से चिल्लाने लगी और उस लड़के से लिपट गई और बोली, और उसको कस के पकड़ लिया और बोली कि तुमने मेरा पर्स चुरा लिया है, मेरा पर्स वापस करो। वो लड़का एकदम से सब देख के चौंक गया और बोला कि इस महिला को एकदम से क्या हो गया। वो डर गया। उसने बोला कि आंटी जी, मैंने आपका कोई भी पर्स नहीं चुराया है, मैं आपसे आगे वाली सीट पे बैठा हूँ और आगे बैठ के मैं आपका पर्स कैसे चुरा सकता हूँ। बूढ़ी महिला बोली, मुझे सब पता है कि तुमने मेरा पर्स चुरा लिया है और मेरा पर्स वापस करो, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगी।
हंगामा बढ़ता देख महिला कंडक्टर उसके पास आई और बोली कि आप लोग क्यों झगड़ा कर रहे हैं। बूढ़ी लेडी ने पूरी बात बताई और कहा कि इस लड़के ने मेरा पर्स चुरा लिया है और मैं इसको पुलिस को सौंपना चाहती हूँ। बस पुलिस स्टेशन पर रुको और मुझे इस लड़के को पुलिस के हवाले करना है। महिला कंडक्टर ने उसको काफ़ी समझाया कि लड़के के पास नहीं है कुछ भी, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। लेकिन बूढ़ी महिला अपनी जिद पर अड़ी हुई थी कि अगले बस स्टॉप पे बस रोक दीजिए, मुझे इस लड़के को पुलिस के हवाले करना है। महिला जिद पकड़ चुकी थी तो अगला बस स्टॉप किसी लड़ाई के बीच में आ गया। उस बूढ़ी महिला ने उस लड़के को हाथ पकड़ के बस से नीचे उतार लिया और बोली कि चल मैं तुझे पुलिस के पास लेके जाऊंगी। वो लड़का एकदम से परेशान था, सोच रहा था कि आज मैं कहाँ पे फंस गया और इनको पता नहीं क्या हो गया आंटी को। वो लड़के को बहुत गुस्सा आ रही थी, बोला कि आंटी आप क्यों मुझसे झूठा फंसा रही है, मेरे पास आपका कोई भी पर्स नहीं है। बस अपने आगे जा चुकी थी और बूढ़ी महिला उसको पुलिस स्टेशन की तरफ ले जाने लगी। इसी बीच में बूढ़ी महिला बोली कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर गलत आरोप लगाए हैं, मुझे पता है कि तुमने मेरा पर्स नहीं चुराया है। असल में मैं कोई भी पर्स इस तरीके का अपने घर से लेकर चली ही नहीं थी, मैंने तुम्हारी आज जान बचाई है। वो लड़का एकदम से चौंक गया और उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बोला कि आप कैसी बातें कर रही है, मुझे क्या होने वाला था जो मेरी जान बचाई है आपने। एक तो आपने मुझे झूठे आरोप में फंसा दिया और अब आप कह रही हैं कि आपने मेरी जान बचा ली है। बूढ़ी महिला बोली कि तुमने वो जो 3 लोग पीछे से दरवाजे से बस में सवार हुए थे उनको देखा था? वो लड़का हाँ मैंने देखा था। कि वो लोग तुम्हें कैसे लगे? लड़का बोला कि हाँ कुछ अजीब से लग रहे थे। महिला बोली कि मैंने उनको ठीक से देखा था, मैंने उनको कई बार जब पीछे मुड़ मुड़ के देखा था, तो एक बार जब मैं उन्हें पीछे मुड़कर देख रही थी उसी दरमियान एक हवा का झोंका आया। हवा का झोंका तेज था तो उनके कपड़े थोड़े से उड़े। जब उनके थोड़े से कपड़े उड़े तो मैंने देखा कि उन तीनों में से किसी के भी पैर नहीं थे, जबकि वो तीनों अपने पैरों से चल के बस में सवार हुए थे। इतना सुन के लड़का चौंक गया और बोला कि आंटी जी ये आपका कोई वहम हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जिसके पैर ना हो वो ऊपर चढ़ के आ जाए या किसी के पैर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आज के ज़माने में आप ऐसी बातें कर रही है, आपका कोई वहम है मुझे लगता है। महिला बोली नहीं मैंने कई बार क्रॉस चेक किया लेकिन वो अजीब और रहस्यमयी लोग थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बहाना बना के किसी भी तरीके से निकलूं और इससे कि किसी को शक ना हो कि मुझे उन पर शक हो गया है। और ख़ासतौर से उन 3 जो पीछे बैठे हुए हैं उन लोगों को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। बोली कि मुझे लगता है कि हमें इस बात को पुलिस को बताना चाहिए। लड़के ने बोला कि अगर आपको ऐसा लगता है तो चलिए हम चलते हैं। हम फिर वो दोनों लोग नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर गए और उन्होंने महिला ने पूरी बात बताई कि किस तरीके से 3 लोग चढ़े और उनके पैर नहीं थे और फिर उसने पुलिस आरोप लगाया कि इसने मेरा पर्स चुरा लिया है और किस तरीके से वो अपनी जान बचा के यहाँ तक आ पाए हैं। और अभी भी उसमें वो 3 लोग बस में सवार हैं और महिला कंडक्टर और ड्राइवर की जान खतरे में है। इतना सब बताया तो पुलिस ने उनकी बातों को सुना और गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि इस तरीके के अंधविश्वास भरी बातों पे जल्दी कोई यकीन नहीं करता और मैं भी ऐसी बातों पे खैर यकीन नहीं करता हूँ। और उन्होंने भी उनकी तसल्ली के लिए उनसे कहा कि ठीक है आंटी जी मैं आपकी बात मानता हूँ, आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, अपना एड्रेस नोट करा दीजिए और आपकी कंप्लेन भी हम लिख लेते हैं। उनकी तसल्ली के लिए उन्होंने कंप्लेन लिख ली, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी जाँच करने की ज़रूरत उस समय नहीं समझी। वो दोनों अपने अपने घर पे चले गए अपना एड्रेस नोट करवाने के बाद। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य की बात अगले दिन शुरू होती है। जिस स्टॉप से पे ये महिला और ये लड़के उतरे थे उसके 4 स्टॉप के बाद ही फ्रेगनेंट हिल नाम का जो बस डिपो था वहाँ तक उन्हें पहुँचना था बस को। अगले दिन सुबह तक वो बस अपने बस डिपो में पहुँची नहीं। जब वो बस अपने जगह पर पहुँची नहीं तो डिपो में उसकी सर्च किया गया, पूरे रूट पर सर्च किया गया, वो बस कहीं नहीं मिली। तो बस कहीं नहीं मिली तो पुलिस कंप्लेंट की गई। पुलिस कंप्लेंट की गई तो उस पुलिस स्टेशन पे भी ये खबर आई कि एक बस जो बीजिंग से चली थी और उसको फ्रेगनेंट हिल डिपो पहुंचना था वो अभी तक नहीं पहुंची है। ये खबर उस पुलिस स्टेशन पे भी आई जिस पर उस महिला ने उस लड़के ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी। जब इस तरह की खबर उनके पास तक पहुंची तो वो उन्हें याद आया कि इसी तरीके की एक कुछ बस से जुड़ी हुई मामला लड़का और वो महिला लेके आए थे हमारे पास, क्योंकि उनके पास मोबाइल नंबर और एड्रेस था उनका। तो उन्होंने फ़ोन किया और दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाया। पुलिस स्टेशन बुलाने के बाद दोबारा से उनकी पूछताछ शुरू की और उनकी पूरी बात सुनी।
पूरी बात सुनने के बाद ये बात पूरी मीडिया में फैल गई कि एक बस गायब हो गई है और उसमें 3 लोग ऐसे बैठे हुए थे, महिला के, और उस लड़के के इंटरव्यू होने लगे, टीवी पे आने लगे। और अगले दिन न्यूज़पेपर में फ्रंट पे बीजिंग में पूरी चीन के अंदर ये बात फैल गई बुरी तरीके से कि इस तरीके के 3 लोग, अजीबोगरीब 3 लोगों ने पूरी बस गायब कर दी है और ड्राइवर और कंडक्टर किसी का भी पता नहीं है, पूरी बस गायब है। इस तरीके से बस को सर्च करने में पूरा एक दिन बीत जाता है लेकिन कोई खबर नहीं मिलती है। अगले दिन 16 नवंबर 1995 को खबर आती है कि फ्रेगनेंट हिल जो बस डिपो था उससे 100 किलोमीटर दूर एक नदी के अंदर एक बस पाई गई है। तो सभी पुलिस वाले और वो महिला और वो लड़का सभी लोग उस नदी के पास जाते हैं और पुलिस वाले उस बस को बाहर निकलवाते हैं। पुलिस बस को जब नदी से बाहर निकलवाते हैं तो जब बस की सर्च की जाती है तो बस के अंदर 5 लाशें मिलती हैं। एक लाश बस के ड्राइवर की थी, एक लाश लेडी महिला कंडक्टर की थी और बाकी 3 लाश उन्हीं 3 लोगों की थी जो सबसे पीछे बैठे हुए थे बस के। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि जो ड्राइवर और जो कंडक्टर है उनकी लाश तो एक दिन पुरानी है, लेकिन जो बाकी के जो रेस्टों में 3 लोग थे उनकी लाशें किसी भी तरीके से ऐसी नहीं लग रही थी कि ये बिल्कुल कल या परसों की लाश है। डॉक्टरों ने जब पोस्टमार्टम किया तो उन्होंने बताया कि ये लाशें कम से कम 1 साल से ज़्यादा पुरानी है, जो कि बुरी तरीके से डिकम्पोज हो गई है। ऐसी बात सुनने के बाद सब लोग हैरत में पड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो का जो इंचार्ज था उसने कहा कि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस जगह पर वो लड़का और वो महिला उतरी थी उसके 4 स्टॉपेज के बाद बस डिपो था और उसके बीच में 4 स्टॉपेज पे सीसीटीवी लगे हुए थे, लेकिन किसी भी सीसीटीवी में वो बस कैप्चर हुई नहीं। और जो डिपो का इंचार्ज था उसने बताया कि बस के अंदर इतना डीजल रहता ही नहीं है कि 100 किलोमीटर तक बस चल सके, क्योंकि बस का रूट तय है तो उनको पता होता है कि इतने डीजल में काम चल जाएगा। 10-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा 100 किलोमीटर तक एक्स्ट्रा चल जाए ऐसा नहीं हो सकता है। और वहाँ का नियम है कि सरकारी बस में बाहर से डीजल डलवा भी नहीं सकते हैं। फिर इस ऐसी बात सुनने के बाद पुलिस ने देखा कि आखिर ऐसा डीजल कहाँ से आया, इसको चेक किया जाए। जब उन्होंने उस बस का डीजल का टैंक खोल के चेक किया तो सभी हतप्रभ रह गए। डीजल का टैंक पूरी तरीके से ब्लड से भरा हुआ था। अब सवाल ये था कि क्या बस ब्लड से चल रही थी? चाइना में ये बात आज भी रहस्य बनी हुई है। बहुत से लोग वहाँ पर चर्चाएं चलती हैं चीन में कि वो सब ज़ॉम्बी थे जो कि पुराने जो मरे हुए लोगों के साथ बॉडी में आने के बाद फिर निकलते हैं मारने के लिए लोगों को। ऐसी तरीके की बहुत सारी अंधविश्वास की कहानियाँ फैली हुई और लेकिन मैं खुद इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ। तो लेकिन ये सब बिल्कुल असली बातें हैं और चाइना के अंदर बाकायदा रिकॉर्ड पर है। तो जिस रूट पर वो बस चलती थी उस रूट का नाम था 375। तो वहाँ पे आज भी 375 पे रात में कोई ज़्यादा सफ़र नहीं करता है और वहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस घटनाओं में से एक है आप रूट नंबर 375। तो दोस्तों आप बताइएगा जरूर आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं।